देखो आज की क्लास में त्रिकोणमिति का हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति तो मैंने एनसीईआरटी बुक का बहुत दिन पहले 2-3 दिन पहले ही पढ़ा दिया है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है, समझ गए। अब इसके बाद भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब जो है जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तब इतना मैंने बता दिया। त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन और प्लस 3-4 बुक थी उसमें मिला के क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ गए। तो चलो आगे क्वेश्चन हम लेते हैं और हल करते हैं, समझ गए। हाँ, एक्सरसाइज नहीं है, अरिहंत बुक का है। इसमें से मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन चूज करके तुम्हें दे रहा हूँ, समझ गए, जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। बाकी जैसे तुम चैप्टर शुरू करते हो तो एक एक सवाल लगाते हो, समझ गए। तो चलो इसमें हम सवाल लेते हैं। देखो इसमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। पहला क्वेश्चन हमने लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है पी। हाँ, तो दिखाइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, तो हमें दिखाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। ये हमें दिया है, समझ गए, दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p। तो दिखाइए, यानी दिखाइए का मतलब सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। ये सवाल तुम्हें करना है, समझ गए। देखो कैसे करोगे इसको, तो बस कुछ नहीं, ये प्लस वाला दे दिया है, अगर माइनस वाला हम करते हैं तो क्या आएगा, समझ गए। 1/p हमें लाना है। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p दिया है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p दिखाइए कितना, तथा cos थीटा साइन थीटा का मान भी बताइए। cos थीटा साइन थीटा का मान भी बताना है, समझ गए। तो cos थीटा साइन थीटा पहले हम निकाल लेते हैं, cos थीटा साइन थीटा निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, तो पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, सेक सेक 2 सेक हो जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर p माइनस 1/p। देखो ये जोड़े हैं तो प्लस रहेगा। ये क्या किए हैं जी, समीकरण 1 को 2 में जोड़े हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। जोड़ेंगे तो i प्लस माइनस कट जाएगा, i सेक सेक 2 सेक हो जाएगा, और p प्लस 1/p। समझ में आया। हाँ, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 सेक थीटा बराबर p और p स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये किसका मान आ गया जी, सेक थीटा का ये मान है, समझ गए। अब इसी तरह हम टेन थीटा का भी मान निकाल लेंगे ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p। सेक थीटा का हमने मान निकाला है, तो सेक के जगह पे सेक का मान रखेंगे ना, और प्लस टेन थीटा बराबर p। तब यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p माइनस p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये हो जाएगा ना। देखो टेन थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो इसके बटाए करके इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2p का p में गुणा करोगे तो 2p स्क्वायर है, 2p से 2p कट जाएगा तो माइनस p स्क्वायर माइनस 1, तो ये p स्क्वायर माइनस 1/2p। ये किसका मान आ जाएगा, टेन थीटा का मान आ जाएगा, समझ गए।
ये किसका मान आ जाएगा, टेन थीटा का, और ये मान हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा टेन थीटा मिल गया ना, तो साइन थीटा बता सकते हो कि नहीं, साइन थीटा टेन थीटा सब बता सकते हो। चलो पहले हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमें दिखाना था, यही दिखाना है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, 1/p होगा। तो चलो सेक थीटा का मान क्या है जी, सेक के जगह पे सेक का मान रखो p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p माइनस टेन थीटा का मान क्या है, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1, आई माइनस का गुणा करो, प्लस 1, समझ गए, बटा में 2p हो जाएगा। ये p से p कट जाएगा ना, 1 1 2, 2 बटा में 2p, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 1/p। और यही हमें सिद्ध करना था ना, देखो यही सिद्ध करना था ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हमें लाना था, 1/p लाना था। अब देखो हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बगल में एक यहाँ पे त्रिभुज बनाएं, तो देखो टेन थीटा बराबर ये दिया है ना इतना, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब क्या है जी, p स्क्वायर माइनस 1, और आधार क्या है 2p। तो कर्ण क्या हो जाएगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें हम तो कर्ण बराबर करड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 2p स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना। कर्ण बराबर करड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, देखो ये क्या बन जाएगा, 2p का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस p के घाते 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा ना। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो कर्ण मैं निकाल रहा हूँ, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब और आधार तो मिल गया। अब यहाँ पे कर्ण निकाल रहा हूँ, तो 2p से 2p कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, रूट में p के घाते 4 प्लस 1, ये मिल जाएगा, समझ गए। तो इसको अगर बाहर निकालोगे, बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, हमें तो लग रहा है नहीं निकलेगा, समझ गए। p के घाते 4, या तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, p के घाते 4 हो जाएगा, नहीं होगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या मिल गया जी, ये रूट में p के घाते 4 प्लस 1, यही मिला ना कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो p स्क्वायर माइनस 1/p पे 4 घात प्लस 1। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, 2p, तो p के घाते 4 प्लस 1। तो इस तरह साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और जो हमें सिद्ध करना था वो भी हमने सिद्ध कर दिया है, समझ गए। समझ में आया कि नहीं, ये सवाल कैसे लगा है। देखो ऐसा ही एक सवाल है, p और q में ही दिया है, ले लेता हूँ इसको, या तो नहीं, देखो एक छोटा सवाल दूसरा लेते, ये हो गया। चलो तो आगे लेते हैं, इसमें अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 2 ब्रैकेट में, अच्छा सवाल है, साइन के घात 6 थीटा प्लस कास के घात 6 थीटा माइनस कास के घात 6 थीटा हो गया, माइनस 3 ब्रैकेट में साइन के घात 4 थीटा प्लस कास के घात 4 थीटा, साइन के घात 4 थीटा प्लस कास के घात 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया, समझ गए। तो ये हमें सिद्ध करना है, इस सवाल में क्या करना है जी, इसको सिद्ध करके क्या लाना है, 0 लाना है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, समझ गए। तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सिद्ध करने वाला ही आएगा, और 1-2 नंबर में आएगा छोटा सा, जैसे साइन 90 अंश, कास 90 अंश, 9 उधर चल रहा है जहाँ चलता है, जाओ। तो ये देखो कैसे इसको हम करेंगे, तो 2 ब्रैकेट में ये इसको a क्यूब और b क्यूब वाला फॉर्म हम बनाएंगे, समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल क्यूब
प्लस कास स्क्वायर थीटा पूरे का होल क्यूब हो जाएगा क्या 6 घात का। तो ऐसे ही लिख सकते हो 3 दूना 6 3 दूना 6। जो 6 घात है उसको हम चेंज करेंगे, समझ गए। इस तरह क्यों चेंज कर रहे हैं जी, ऐसे करोगे तो हम विस्तार कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, छोटा हो जाएगा इसीलिए। और -3 ये साइन पे 4 घात थीटा, इसको रहने दो, वही गुणा करके लिख दें क्या, इसको गुणा करके लिख देते हैं। 3 साइन पे 4 घात थीटा -3 कास पे 4 घात थीटा +1, यही होगा ना। इस माइनस का हमने अंदर गुणा कर दिया है, ठीक है। इस -3 का अंदर हमने गुणा कर दिया है। चलो क्या होगा देखो, हाई ब्रैकेट यहीं तक है, आई -3 इधर। अगर इसको भी अगर वैसे ही करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ऊपर भी फिर 2 घात, तो सूत्र नहीं बनता। स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा से कट नहीं जाता। साइन स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट के अंदर है, समझ गए। इसमें 2 का गुणा करके तब कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, समझ गए। और ये 4 घात है, ये 2 घात है, और ये 2 का इसमें पहले गुणा होगा तब ना ब्रैकेट टूटेगा। ये देखो इस चीज को मैंने ये लिखा और फिर 2 ये ब्रैकेट में हो गया इतना, फिर माइनस इसमें गुणा कर दिए, समझ गया, ब्रैकेट लगाए। अब देखो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताओ। ये ए हो गया पूरा और ये पूरा बी हो गया ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही वाला फार्मूला लगाओ। एक कोष्टक में ए का मान बोलो क्या है, बोलो बी का मान, तो हो गया ए प्लस बी ना। अब दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है जी साइन, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन पे 4 घात, और प्लस कास स्क्वायर तो ये भी 4 घात हो जाएगा, माइनस ए बी आ जाओ, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। देखो कैसे करेंगे, क्या किए हैं देखो, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाए हैं। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया विस्तार, और बाकी सेम लिख दो। -3 साइन के 4 घात थीटा -3 कास 4 घात थीटा +1। अब देखो इसको सरल करेंगे, बताओ इसका मान क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और ये चीज ब्रैकेट में होगा, तो साइन पे इसको लिख लेते हैं। साइन पे 4 घात थीटा प्लस कास पे 4 घात थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा -3 कास पे 4 घात थीटा +1, ये भी 4 घात है। अब देखो 2 का गुणा करके ब्रैकेट तोड़ दो सब, तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 साइन पे 4 घात थीटा, 2 का गुणा करोगे तो 2 कास पे 4 घात थीटा, 2 का गुणा करोगे -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, आई माइनस हो जाएगा 3 साइन पे 4 घात थीटा और -3 कास पे 4 घात थीटा +1। अब देखो ये 2 साइन पे 4 घात थीटा है, ये 3 साइन पे 4 घात थीटा है, तो क्या बचेगा माइनस साइन पे 4 घात थीटा। 2 साइन पे 4 घात थीटा में से 3 साइन पे 4 घात थीटा निकालोगे ना, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। हाँ, माइनस कास पे -4 घात थीटा, ये भी तो माइनस होगा ना। ये तो सेम रहेगा, इसको लिख लेते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा +1। इसमें से देखो माइनस अगर हम कॉमन कर लें, इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो अंदर सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें से ना ये यहाँ तक इसमें से माइनस कॉमन कर लो। देखो माइनस हम कॉमन कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर लिए, तो देखो ये साइन पे 4 घात थीटा है ना,
इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, प्लस हाई माइनस था प्लस हो गया, कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। अब माइनस कॉमन किए तो ये भी प्लस हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसमें से हमने क्या किया जी, माइनस कॉमन किया है, 4 घात को हमने 2 घात में बदला, 2 के घात 2 कर दिए, 2 दूना 4। अब देखो ये सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे देखो साइन स्क्वायर 2ab हो गया। ये किसका सूत्र बन गया जी बताओ, तो बोलो ये, तो ये बोलो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये सूत्र बन गया। देखो एक ए का स्क्वायर, ये ए की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह पे क्या है, कास स्क्वायर थीटा, तो बी के जगह पे कास स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर 2 ये भी करोगे तो आ जाएगा, और प्लस 1, समझ गए। अब क्या करेंगे, इस माइनस का, हाँ होल स्क्वायर नहीं करना चाहिए था, कहाँ होल स्क्वायर नहीं करना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, रुको, तो एक और उसका 1 होगा, तो फिर 1 का माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 1 घट जाएगा बराबर 0। तो यार जल्दी नहीं 0 लाना है जी, कहाँ आ गया 0 तो आ ही जा रहा है, आ गया। तो ये तो होल स्क्वायर है ना, तो सर जी उसका होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ अब आया, सही 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 है, मैं दूसरी एंगल से सोच रहा था, इसको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख रहे थे। ठीक है जी, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस बाहर है, ये माइनस रहेगा, प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 0, यही क्या, अरे इसका मान 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस बाहर है भाई, ये माइनस बाहर है, भाई देख नहीं रहे माइनस बाहर है। अब इसको कैसे लिखे, ब्रैकेट में ऐसे करके, डबल ऐसे करके, चलो माइनस बाहर है, ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका मान 1 होता है। सर सम का बताया गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, समझे, तो इस तरह लगा लेंगे। चलो अगला सवाल इसमें देखते हैं। देखो सवाल कुछ कठिन मिलेंगे, लेकिन सिद्ध करने वाले में ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में पूछ देता। चलो एक और लेते हैं। देखो दिया है इसमें क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, दिया है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p बराबर 2p। तो जहाँ देखो हमें सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सवाल में दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, जहाँ p और q का मान दिया है, जहाँ p बराबर या q बराबर दिया है, जहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर p, साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर p, और दिया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर q, ये दिया है, समझ गए। हाँ सवाल क्या दिया है समझ लो, सवाल में दिया है कि सिद्ध कीजिए q p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p होगा, यदि ये p का मान है, ये q का मान है, समझ गए। यानी कि तुम्हें ये वाला पक्ष लेना है और हल करते जाना है, और हल करके तुम्हें क्या लाना है 2p लाना है, समझ गए। और p का मान क्या है साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो चलो हल करते हैं, बस p और q का मान रखो और हल करते जाओ, आंसर आएगा, समझ गए। तो चलो हम p और q का मान रखते हैं, साथ साथ लिखते चलो। ये देखो इसको हम लेते हैं q ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 1 हो गया, q के जगह पे q का मान रखो, q का मान क्या है सेक थीटा
प्लस कोसेक थीटा, यही ना। और पी स्क्वायर, पी का मान क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देना, -1 हो गया। अब इसी को हल करना है। देखो हमने इसका ये LHS ले लिया, अब LHS लेके हल करते जाओ और लास्ट में तुम्हें 2p लाना है, समझ गए। लास्ट में 2p लाना है, तो चलो ला देते हैं इसको। कैसे करेंगे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और ये इसका होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्यों जी, यही ना हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें। ये देखो इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और प्लस ए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1, 1 से 1 कट जाएगा। अब देखो ये साइन कास में है तो इसको भी साइन कास में चेंज करो, ये साइन कास में है ना, इसको भी साइन कास में चेंज करो। तो इसको सेक को क्या लिख सकते हो, 1 कास थीटा, कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा। याद नहीं है, सवाल नहीं आएंगे। साइन थीटा इंटू कास थीटा, 1 इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। इस साइन का इसमें गुणा कर दो, कास का इसमें गुणा कर दो, साइन का एक में गुणा करोगे साइन थीटा प्लस कास थीटा हो जाएगा, क्यों जी। आई ब्रैकेट में क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। आई 2 साइन थीटा से साइन थीटा इंटू कास थीटा कट जाएगा ना, आई 2 का इधर गुणा कर दो, 2 साइन थीटा प्लस कास थीटा। और साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या है जी, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान p है ना। साइन थीटा प्लस कास थीटा को क्या लिखोगे, p, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा को क्या लिख दिए, p, तो 2p। सिद्ध हो गया कि नहीं, समझ गए। तो इस तरह हमें सिद्ध करना था इसको। तो समझ में आया, क्यों जी, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला सवाल इसमें देखते हैं, एक ठो और है। एक सवाल मैंने तुम लोगों को जिस दिन कहा था सवाल लगाने के लिए, उस दिन सवाल दिया था लगाने के लिए, वही सवाल है, जरा तुम लोग लगा के बताओ। कास थीटा माइनस साइन थीटा, अगला क्वेश्चन है ये, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया है करड़ी में 2 साइन थीटा, करड़ी में 2 साइन थीटा, और अगला दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 कास थीटा। तो सिद्ध कीजिए, कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 कास थीटा, यही है। हाँ ये दिया है, यदि इतना बराबर, देखो दिया है कि क्या इतना बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर करड़ी में 2 कॉस थीटा होगा। हाँ देखो इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे, समझ गए। यानी कि ये हमें दिया है और सिद्ध करके इसको लाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। बता रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम जो पहले बताए थे ना, इसको अलग तरीके से बताए थे। इस बार सोच रहे थे कोई अलग तरीका, लेकिन चलो वैसे ही लगाते हैं। ये समीकरण 1 है, हम मान लेते हैं इसको अभी नहीं, समीकरण नहीं मानते, अभी हल करके मानेंगे। ये हमें दिया है ना, तो क्या करते हैं, इसमें हम साइन थीटा का भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो ये जो दिया है हमें, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 साइन थीटा, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन थीटा से भाग देने पर तो भाग दे दो, ये हो जाएगा कास थीटा बटा साइन थीटा,
और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा करड़ी में 2 साइन थीटा बटा साइन थीटा। हमने क्या किया जी, दोनों पक्षों में साइन से कास बटा साइन को क्या लिखते हो, काट थीटा -1 बराबर करड़ी में 2, यानी कि काट थीटा बराबर क्या आ गया, करड़ी में 2 + 1। काट थीटा बराबर क्या आ गया, करड़ी में 2 + 1 हो जाएगा। अब ये हमें दिया है, समझ गए, ये चीज हमें दिया है। अब जो सिद्ध करना है उसको भी थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। जो सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है हमें, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है हमें कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में किससे भाग करते हैं जी, कास थीटा से। कास थीटा से भाग करने पर तो भाग करो, कास थीटा बटा कास थीटा प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर करड़ी में 2 कास थीटा अपान कास थीटा। ये कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 + tan थीटा बराबर करड़ी में 2। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी, करड़ी में 2 - 1। अब देखो हमें जो दिया था ना, ये दिया था, इसको हमने सरल करके क्या लाया, ये लाया, ये लाया, समझ गए, ये हमारा दिया है। और जो हमें सिद्ध करना था, जो हमें सिद्ध करना था उसको सरल करके हमने ये लाया। अब क्या करेंगे, जो हमें ये दिया है ना, इसी को सरल करके ये ला देंगे अभी, समझ गए। अभी इसको पकड़ के भी ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी सरल किया, इसको भी सरल किया, समझ गए। अब इसको पकड़ के ला देंगे, तुरंत आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे आसान हो जाएगा। उस तरह भी अभी बता देते हैं कि उस केवल इसको ही पकड़ेंगे और हल करते जाएंगे, ये वाला आ जाएगा, वैसे भी आएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो हमेशा छोटा तरीका अपनाया जाता। हाँ देखो, तो हमें जो दिया, ये वाला दिया है ना, काट थीटा बराबर करड़ी में 2 + 1, यही दिया है ना। तो ये काट को tan में बदल दो, हमें tan चाहिए ना, तो tan थीटा सांद्र दी करड़ी में 2 + 1 ये बटा 1। अब उलट दो तो tan थीटा आ जाएगा ना, तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बटा करड़ी में 2 + 1 मिल जाएगा। tan थीटा बराबर क्यों जी, भाई काट थीटा बराबर इतना था, तो काट का उल्टा 1 बटा tan होता है, 1 बटा tan बराबर करड़ी में 2 + 1 बटा 1। अब उल्टा करोगे, जब इसका उल्टा करोगे तो tan हो गया। अब इसको भी उलट दो, दोनों को उलट दिए, या तो ऐसे तिर्यक गुणा हो गया, तिर्यक गुणा हो गया। एक लाइन बढ़ाई देते हैं, तब नहीं समझ में आ रहा है तो सही है। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा tan थीटा करड़ी में 2 + 1। अब यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा करड़ी में 2 + 1 हो जाएगा। इसका परमेयीकरण कर दो, इसका परमेयीकरण कर दें, करड़ी में 2 - 1 का ऊपर नीचे गुणा, तब ये ऐसे ही परमेयीकरण करते हो ना, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 - 1 अपान, ये देखो a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 - 1। बताओ यही है कि नहीं जो सिद्ध करना था। हमने किसको पकड़ा, जो दिया था, जो दिया था उसको पकड़े है ना, और सिद्ध कर दिए कि नहीं जो लाना था, समझ गए। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं। तुम्हारे लिए घर के लिए काम है, इसको जो है तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो दिया है ना, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया है करड़ी में 2 कास थीटा। अब तुम्हें इसी को पकड़ के हल करना है, और हल करते हुए इसको लाना है, समझ गए। कैसे करोगे, तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करड़ी हटाएंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, इधर उधर पक्षांतर करेंगे और हल करते जाएंगे, तब भी ये मिल जाएगा, समझ गए। और इस तरह से भी मिल जाएगा। तो हाँ, जो दिया है उसके दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर कास थीटा माइनस साइन थीटा का, इधर करड़ी में 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, पक्षांतर करोगे, घटेगा जुड़ेगा, फिर हल करते जाओगे और लास्ट में हमें ये लाना है, समझ गए। तो वैसे भी हल हो जाएगा। समझ में आया जी। चलो अगला सवाल ले लेते हैं कोई दूसरा। तो इस तरह जो है हम हल कर लेंगे, समझ गए।
28। एक दो और बताते हैं इसके बाद जो है, चलो आगे है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छोटा सा सवाल इसके आगे है, ये छोटा सा सवाल, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ गए, ये सिद्ध करना है। और जितने सवाल हैं ना जी, लगभग सब हो गए हैं, कोई सवाल बचा नहीं है तीनों बुक से। अब तुम घर पे जाके सब ट्राई करो, सवाल को लगाओ, नहीं आता है तो पूछो। अब जब एग्जाम आएगा तुम्हारा तब दोहराया जाएगा इसको। कैसे लगाएंगे इसको बताओ? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हम इसी को ले लेते हैं। क्या करेंगे? इसी को ले लेते हैं। समझ गए? अब कैसे सिद्ध करोगे तो देखो, अब हम इसको साइन कास में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 हो जाएगा। और कोई तरीका है इसमें? tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कास में सेक कास, कोई मतलब नहीं है। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो जी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कास लिखोगे। ये कास स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर। इसको अगर हम हल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, साइन पे 4 घात थीटा। चलो ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जी? 1, और यहाँ से साइन चला गया तो क्या बचा? कास ना, कास स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन पे 4 घात थीटा ना, है बटा में तो रहेगा ही रहेगा ना, बटा में क्या है? कास स्क्वायर थीटा और बटा में कास स्क्वायर थीटा। आई साइन स्क्वायर थीटा साइन पे 4 घात थीटा, समझ गए, इंटू कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 4 घात न लिख के हम देखो यहीं पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसको इस तरह चेंज कर दे रहे हैं। समझ गए कैसे? तो इसको हम कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो ना। साइन बटा कास क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था। समझ गए? यही क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस तरह हम इस सवाल को लगा लेंगे। आसान है कि नहीं? ये 2 नंबर में आया था 2016 में। अब देखो एक और सवाल दिया है, इसको तुम लोग कर लेना, बता दे रहा हूं। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p। अच्छा सवाल है। tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q। तो हमें सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4pq, 4 करड़ी में pq। ये सिद्ध करना है। समझ गए? ये p का मान है q का मान, तो इतना बराबर इतना होगा, सिद्ध करना है। तो चलो इसका हम LHS ले लेंगे। क्या जी? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी के जगह पे पी की वैल्यू रखो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों जी? माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू के जगह पे क्यू की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, जो है इसका विस्तार कर दें, विस्तार कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसका भी विस्तार करो, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों जी, समझ में आया कि नहीं? पी स्क्वायर क्यू, पी के जगह पे पी का मान रख दिए, क्यू के जगह पे क्यू का मान रख दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर ये तोड़ दिए हैं। अब देखो ये tan स्क्वायर साइन स्क्वायर कट जाएगा ना, प्लस माइनस है, आई दो दो 4 हो जाएगा, 4 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए? 4 tan थीटा साइन थीटा। अब देखो 4 tan थीटा साइन थीटा हो गया। अब हम जो है ना, अब इसको आगे सरल नहीं कर सकते हैं। देखो अब क्या है कि 4 tan थीटा साइन थीटा है, अब हमें अब 4 करड़ी में पी क्यू लाना था, इसको सरल करते हुए इतना लाना था, लेकिन अब लग रहा है कि हम करड़ी में हम पी क्यू नहीं ला पाएंगे, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको लेके हल कर देते हैं। 4 करड़ी में पी क्यू है ना, तो पी का मान रखो, पी का मान क्या है? पी का मान ये 4 पी क्यू है, तो 4 करड़ी में पी का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और क्यू का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना? 4 करड़ी में a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या करें आप? tan स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको tan को हम क्या बदलते हैं, एक और समीकरण मैंने बताया है तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें tan थीटा ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कैसे जी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा? अरे यार तो कुछ बन ही नहीं रहा है, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो बन नहीं रहा है। थोड़ा सा रुक, तो कैसे बनेगा? देखो इसको हम चेंज करेंगे कैसे, तो tan स्क्वायर थीटा को हम जो है लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 कर लो। 4 साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कर लो कामन, साइन स्क्वायर थीटा करोगे कामन तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और माइनस ये क्या बचेगा? 1। समझ में आया? 4 ये साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 अपान कास को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे ना। ये 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखोगे? नहीं लिखेंगे का? सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा तो हो गया कि नहीं है? इसको बाहर निकाल दो दोनों को, तो 4 साइन थीटा tan थीटा। समझ गए? तो जो हमने जो ये हमारा था वही है LHS बराबर RHS। समझ गए? तो हमने इस में जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया था। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री आज ये लास्ट चैप्टर था, इसका लास्ट है, खत्म हो गया। अब जो है हम जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। अगले डे से हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, ऊंचाई और दूरी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें।